हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पीएम आवास के बाहर का ये प्रदर्शन, जहां राहुल गांधी खुद सड़क पर बैठे हैं। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री आए यहाँ समझाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी जब लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ था, और ये देखिए कैसे अब प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर और तमाम लोगों को यहाँ से डिटेन कर हटाने की मिनिस्ट्री चल रही है। अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चलाया। उसी अपील के साथ हरकत में यहाँ तमाम प्रशासन आया हुआ है, फोर्सेस और बढ़ा दी गई हैं। बसेस वहाँ देखिए, उस तरफ डिटेन करने की प्रक्रिया चालू है और इस तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी। और इन तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव शायद यहाँ पहुँच चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि मालूम कर सके कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो ये साफ कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई संसद से सड़क तक होगी। अगर पीएम मोदी ये समझते हैं कि वो बिना जवाब दिए, बिना जिम्मेदारी तय किए, जवाबदेही के बिना समाधान निकाले बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये न्याय नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये अन्याय है। और इसी के खिलाफ ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, तोड़ी जाए ये तमाम चीजें। और यहाँ अब सब चीजें नजर आ रही है। ये फुटेज देखिए कैसे पुलिस वहाँ डिटेन कर रही है। देखिए, ये देखिए तस्वीरें, महिलाएं हैं वहाँ पर, कैसे डिटेन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत गलत हो रहा है। जैसे कल भी जो इतना जो स्टूडेंट्स को मारा गया, उनके हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, उसके जो हमारे साथ गलत हो रहा है। आज हमारे नेता यहाँ बैठे थे, उसके बावजूद हमारी मांगे नहीं मांगी गई और हमें इस तरह से एक मुजरिम की तरह डिटेन किया जा रहा है, जैसा आप देख ही सकते हो। हाँ, क्या पीएम मोदी अब चुप्पी तोड़ेंगे? देखिए कैसे डिटेन किया जा रहा है? मोदी जी इतने बेशरम हो चुके हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो कोई किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो बुरी तरीके से उनसे बदसलूकी। यहाँ से बसों में भरकर डिटेन किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। और यहाँ से अब ये छात्रों की लड़ाई और तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सीधा, देखिए राहुल गांधी आपको फुटेज में दिखाई दे रहे होंगे, कैसे घेरा बनाकर हाई अलर्ट सिक्योरिटी और डिटेन यहाँ से करने की पूरी कोशिश। हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं कैसे घेरा बना दिया गया है, 2 3 4 लेयर, दोनों तरफ पुलिस प्रशासन खड़ा है, तमाम तरीके के एजेंसियां यहाँ पर है। और ऐसे में जो अंदर राहुल गांधी बैठे हैं पीएम आवास की कुछ ही दूरी पर, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ से अब लोकतंत्र कमजोर होता है, कैसे जब सवालों की जगह चुप्पी साध ली जाती है और बर्बरता के साथ एक्शन देखा जाता है। देखिए कैसे पुलिस वाले घसीट कर, पकड़ कर यहाँ से डिटेन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कैसे इस पूरे प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो बेहद अहम हो जाती हैं। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है कि लाखों छात्र कल सड़कों पर थे और पूरा समूचा विपक्ष लगता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। संसद और सड़क दोनों ये लड़ाई अब मजबूती के साथ उठती दिखाई दे रही है। महिला वो वहाँ बैठी है, कांग्रेस नेत्री, और यहाँ कैसे देखिए कैसे बस चल रही है, डिटेन किया जा रहा है, जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की ओर से। देखिए इस वक्त पुलिस प्रशासन अलर्ट है, तमाम लोगों को डिटेन कर रहा है। और इसी बस में राहुल गांधी भी है, इसी बस में नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं जिनको डिटेन कर लिया गया है पीएम हाउस के पास से। और देखिए कैसा माहौल इस वक्त राजधानी दिल्ली का है, यहाँ से ले जाया जा रहा है। हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, घेरा बना लिया गया है, फोर्सेस इतनी ज्यादा है कि कवरेज तक करने नहीं दे रही। इसी बस में है नेता विपक्ष राहुल गांधी। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम कैसे तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथों में
सिंबॉलिक हथकड़ी बनी हुई है और वो पिछले कई घंटों से पीएम हाउस के बाहर बैठे थे, जो लगातार पीएम मोदी की जवाब को लेकर इंतजार में है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बच्चों को ठगा जा रहा है और परीक्षाएं लीक हो रही है, उसकी जवाबदेही आखिर तय कब होगी। पीएम मोदी का जवाब मांगते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी को पीएम हाउस के बाहर से डिटेन कर लिया है। पीएम हाउस के बाहर से कई घंटों बैठने के बाद राहुल गांधी को आखिरकार यहाँ से डिटेन कर लिया गया है। तमाम सांसदों को यहाँ से हटा दिया गया है और जिस तरीके से हमने तस्वीर देखी कि लोकतंत्र न केवल तभी मरता है जब तानाशाही पर सरकार उतर आए, बल्कि तानाशाही रवैया अपनाते हुए जब छात्रों पर लाठियां बरसती हैं तो लोकतंत्र की तस्वीर शर्मसार हो जाती है और नेता विपक्ष अगर आवाज उठाने आते हैं तो उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। मैम, एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स, कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एलओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं। स्पीकर से मैंने इज द लोकसभा, एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू स्पीक देयर, आई एम साइलेंस्ड। तो ये हमने रेज किया और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चला दी किसी ने, मतलब लाठी मार दी, तो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। अब देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया, क्यों? आपके अब कोई सवाल हो आप पूछिए। पीटीआई से आसिम। The student called off the protest. One of their